वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, बहुत ही दमदार, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने जा रहे हैं आज हम। क्लास टेंथ के, ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन सभी का, जो ध्यान देना, जो 2022 से लेकर के 2025 तक के सारे सेट्स में पूछे गए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। केवल एक सेट से नहीं, सातों के सात सेट्स में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का हम हल करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, आपके जो ये क्लास टेंथ ग्रामर में जो पैसिव वॉइस है, पी वाई क्यू एस, ध्यान देना, जो 7 सेट पैसिव वॉइस का हल करेंगे, जो सातों के सेट्स पूछे गए हैं। इसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल सीरीज में, आर्टिकल ए अंदर का प्रयोग, वो सारा चीज हम करेंगे जो प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। स्टूडेंट्स अपना अपना नाम देंगे और पूरा कलेक्शन लिया गया आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट बिना देरी किए। तो पी वाई किसका मतलब होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगला हम शुरू करते हैं। ध्यान देना, आपको सारा चीज़ यहाँ बता दिया जाएगा। और एक्टिव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवल, ध्यान देना, 12 टेंसों में से केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 3 शुरू के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये 3 टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनता है। उसी प्रकार से पास्ट में 3 बनता है पैसिव वॉइस। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो इन तीनों का एक्टिव से पैसिव होता है। उसी प्रकार फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इस दोनों का पैसिव वॉइस बनता है। तो 3 और 3 6 2 8 टेंस। कुल मिला के एक बार सुन लीजिए, प्रेजेंट के शुरू के 3 टेंस, पास्ट के शुरू के 3 टेंस और फ्यूचर के 2 टेंस। 8 टेंस फ्यूचर के, तो कौन सा? प्रथम और तृतीय, फर्स्ट और थर्ड। एक 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम जानते हैं किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बने रहिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये 2025 के सभी सेट्स में से, हाँ बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, 2025 के ये सभी सेट्स के सारे क्वेश्चन है। तो पहले हम कल करेंगे, आई एम राइटिंग एन एस्से। ध्यान देना, ये सब आ चुका है, मैं हल करा दे रहा हूँ। ये एक एक क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 जो आप दिख रहे हैं, ये हर एक एक सेट्स में एक एक क्या है, पैसिव बस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। 2025 में ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, हर एक एक सेट्स में एक एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका कलेक्शन है। तो आई एम राइटिंग एन एस्से, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ध्यान देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर है। क्या है? इज एम आर है। तो इज एम आर का इज एम आर रहता है, केवल क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि उसका जो रूल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम हल करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एन। तो वाक्य करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूं। इसका जो फार्मूला होता है, क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है कि, ठीक, एफ बराबर पी भी। तो क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट आता है, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ई डब्ल्यू, प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। ये क्या है? ध्यान देना, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, हेल्पिंग और एक्टिव में हो या ना हो, यहाँ पर हेल्पिंग और लिखा जाता है। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग और नहीं लगाते, V1 एस आई एस को देख करके या V2 को देख करके हेल्पिंग और में परिवर्तन कर देते हैं। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा, ऊपर थर्ड फॉर्म हो या ना हो, पैसिव वॉइस के फार्मूला में थर्ड फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा वर्ड वाई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इस सूत्र के माध्यम से पैसिव वॉइस हल किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए करते इसके अनुसार। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? आई, ऑब्जेक्ट क्या? एनएस, कि मैं एक निबंध लिख रहा हूं। तो मेरा काम क्या है? एक निबंध। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पहले या लास्ट लास्ट को वर्ड को देख करके उठा के हम क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। हर बार लास्ट वाला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी अंत वाला शब्द जो एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में भी होता है। ठीक है, तुमको ध्यान देना पड़ेगा। एन एस से, तो आंसर है एन एस से, एन एस से इज बीइंग, क्योंकि एक है तो इज लगेगा, एक वचन है। निबंध कितना है? एक। तो एन एस से इज बीइंग रिटेन, रिटेन बाय मी, ये आपका करेक्ट आंसर है कि एक निबंध मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है सी हेल्प्ड मी। तो ध्यान देना, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस V2 को हम चेंज करते हैं वॉज वेयर में। किस में करते हैं? वॉज वर में चेंज करते हैं। तो यहाँ V2 हो या डिड हो, ये चेंज होगा वॉज वेयर में। तो शी हेल्प्ड मी का क्या हो जाएगा? केस में परिवर्तन हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई। तो आई वॉज हेल्प्ड, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर, बाय हर, क्योंकि शी का क्या लग जाएगा? हर।
मी का ध्यान देना, मी का आई हो जा रहा है, तो यहाँ पर शी का क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, सी का हर। तो इसे कहते हैं केसों में परिवर्तन, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, शी इज राइटिंग ए लेटर। शी इज राइटिंग ए लेटर की वह एक पत्र लिख रही, तो ऑब्जेक्ट क्या, अ लेटर। अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन बाय हर, रिटन बाय हर। एक एक सेंटेंस आपको ध्यान देना। अब यहाँ पर ए लेटर के बाद इज क्यों लिया, क्योंकि लेटर एक है। नेवर प्ले ये डर्टी गेम, सेंटेंस स्टूडेंट ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेवर प्ले ये डर्टी गेम, कह रहे कभी भी गंदा खेल ना खेलो, मतलब यहाँ पर मना कर रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में मना कर रहा है कभी भी गंदा खेल ना खेले। तो इस कंडीशन पर ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, वाक्य में सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, वाक्य में सलाह दे रहा है, कभी भी गंदा खेल ना खेले, मतलब क्या है कि जो है गंदा खेल खेलने ना दिया जाए स्टूडेंट्स। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इसमें, तो ए डर्टी गेम, ए डर्टी गेम शुड नॉट बी प्लेड, शुड नॉट बी प्लेड। शुड नॉट बी प्लेड क्यों आया, क्योंकि ध्यान देना ये सेंटेंस ये है, नेवर प्ले ये गेम, ये आदेश तो खैर कम होगा, लेकिन आदेश के साथ सलाह सुझाव, सलाह सुझाव के लिए क्या लगता है, शुड का प्रयोग करता है, ये नेवर है इसीलिए क्या लगा, नॉट का प्रयोग। और पैसिव वॉइस में शुड, पैसिव मॉडल्स के बाद क्या लगता है, बी और थर्ड फॉर्म। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, केवल 7 क्वेश्चन, प्रत्येक शर्ट्स में 7 7 क्वेश्चन का हम क्या हल करेंगे, ठीक है। तो 2025 चल रहा। अगला, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज का मतलब क्या, शोरगुल ना करे। तो शोरगुल ना करना मतलब क्या, शोर ना मचाने दिया जाए, तो ये सीधा बनेगा लेट से। तो क्या होगा, लेट नो नॉइज इज मेड। तो लेट नो नॉइज इज मेड, कि शोर मचाने ना दिया जाए स्टूडेंट्स, लेट नो नॉइज शुड मेड, या शुड बी मेड, बी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक, कि छात्रों ने किताब नहीं पढ़ा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। तो क्या होगा, द बुक। अब डिड नॉट को वॉज नॉट वर्ब में चेंज करेंगे, बुक एक ही है, द बुक वॉज नॉट रीड का रीड थर्ड फॉर्म ही है, द बुक वॉज नॉट रीड, द बुक वॉज नॉट रीड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही टुक हिज सॉन टू द हॉस्पिटल, कि उसने अपने बेटे को कहाँ ले गया, हॉस्पिटल ले गया। तो कौन, हिज सॉन। तो इसमें ऑब्जेक्ट को ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका ये है। तो हिज सॉन, हिज सॉन टुक, टुक का मतलब क्या, वर्क का सेकंड फॉर्म है। तो वर्क का सेकंड फॉर्म किस में होगा, डिड हो या वर्क का सेकंड फॉर्म ये जाएगा वॉज बियर में। तो हिज सॉन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल बाय हिम, बाय हिम, कि उसके बेटे को ले जाया गया अस्पताल में उसके द्वारा। तो ये सातों के साथ 2025 के सेंटेंस कंप्लीट हो चुके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट 2024 में हम प्रवेश करेंगे। ये 2024 के वो सारे क्वेश्चन है जो 2024 में पूछे गए थे, अलग अलग सातों के साथ सेट्स में स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो 2024 के सभी सेट्स में क्वेश्चन है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, कि उसने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो उसमें ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या, ऑल द क्वेश्चंस। टेंस कौन सा है, V2 में, वर्क का सेकंड फॉर्म, तो V2 चेंज हो जाएगा वॉज बियर में, जैसा कि बता दिया था। चाहे यहाँ V2 हो या डिड हो, ये चेंज होता है किसमें, वर्क का वॉज और वर में। तो ऑल द क्वेश्चंस पहले आएगा, क्या आएगा, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, पर यहाँ पर हैज है, ठीक, यहाँ पर हैज है। तो जब यहाँ पर हैज हो तो क्या लगेगा, यहाँ पर हैज बिन, हैव बिन। तो ऑल द क्वेश्चन, यहाँ पर हैज का, हैज हैव का हैज बिन, हैव बिन चेंज होता है। तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बिन
ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। यू नो हिम वेल, कि तुम मुझे भली भांति जानते हो। तो यू नो हिम वेल, तो ध्यान देना इस कंडीशन पर नो के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, तो टू लगेगा, इसमें वाई भी लगा सकते हैं, बट ही यहाँ पर ध्यान देना यू नो कि तुम उसे भली बातें जानते हो, ये V1 है, तो V1 चेंज होता है इज एम आर में, किसमें होता है, इज एम आर में चेंज हो जाता है। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो इज नॉन ही इज नॉन वेल टू यू, टू यू। ठीक है स्टूडेंट, एक बार इसको देख लीजिए, इसको एक बार भली बात आप देख लीजिए। ठीक, एक एक सेंटेंस में आपको कराया जा रहा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, आई नो हिम वेल, तो सेम इस प्रकार का सेंटेंस है। तो आई नो हिम वेल, कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तो हिम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना सेम सेंटेंस, यहाँ पर यू का क्या कर दिया, आई, ठीक, अलग अलग सेट्स में। तो यहाँ पर क्या कर दिया, हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो इज नॉन ही इज नॉन ही इज नॉन वेल टू मी, कि उसे मेरे द्वारा भली भांति जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, कि वह, ठीक है, वह अपने भाई को क्यों पीटता है। तो डू डज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज इज एम आर में। तो इसमें ध्यान देना क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रहता है हमेशा, क्वेश्चन वर्ड का क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड ही रहता है। तो वाई, अब हिज ब्रदर, तो वाई इज हिज ब्रदर, वाई इज हिज ब्रदर बिटेन written by him, written by him। तो why is his brother beaten by him, तो कह रहा है कि उसके भाइयों को उसके द्वारा क्यों पीटा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक एक सेंटेंस ध्यान देना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से करिए, समझिए तथ्य को, कोई फैक्ट हो तो कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, और स्पेशली नाम तो अवश्य बताए। ध्यान देना संघर्ष के बिना होगा ही नहीं। ध्यान देना बच्चा को जब दूध पीना होता है तो बच्चा, ध्यान देना, माँ तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता है। तो यहाँ पर तो आपकी पढ़ाई के लिए, अच्छे नंबर के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है, तो 2024 के 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। तो कह रहा विल यू नॉट अटेंड द क्लास, क्या तुम क्लास नहीं जाओगे, अटेंड करना, जाना, क्लास करना। तो इसमें टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल शैल को विल बी शैल बी में बदल देते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास, तो विल का विल ही रहेगा। तो विल द क्लास वी अटेंडेड, अटेंड अटेंडेड, तो विल द क्लास बी अटेंडेड, ओ सॉरी ये नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, विल द क्लास क्लास नॉट बी अटेंडेड, अटेंडेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अगला नेक्स्ट है, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। तो ये ध्यान देना, ये आपके थर्ड क्या है, ये द टाइगर किंग पार्ट से लिया गया क्वेश्चन। द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, तो डिड नॉट का क्या लग जाएगा, वॉज बी आर नॉट में। तो द टाइगर द टाइगर द टाइगर was not killed, the tiger was not killed by the king, वाई द किंग। तो यहाँ पर वॉज नॉट है, यहाँ पर डिड नॉट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। ठीक है, इसमें क्या है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, कि वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। और इसमें क्या होगा, गरीब लोग उसके द्वारा हमेशा मदद किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें इसमें कोई दिक्कत, कोई पॉइंट कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो इसमें क्या होगा, द पुअर द पुअर, अब ऐसा यस को किस में जाएगा, इज अमर में, द पुअर इज हेल्प्ड, द पुअर इज हेल्प्ड बाय बाय हिम, तो ही का क्या हो जाएगा,
हिम। इसका जो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 2024 के सातों के सात सेट कंप्लीट है। अब सीधा हम चलेंगे 2023 के सातों सात सेट हल करने के लिए। 2023 आप देख रहे हैं, 2023 के सभी वो सात सेट्स, ठीक है, कंप्लीट। तो कह रहे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की क्या है, अपमान मत करो। ठीक, इसको दो विधि से बनाए गए। तो इसमें एक प्रकार ध्यान देना, ये सलाह सुझाव दे रहा है। क्या दे रहा है? सलाह सुझाव। तो सलाह सुझाव जब देते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करते हैं, या लेट से भी बाइक के बनाते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, या एडवाइज टू आदेश होगा तो ऑर्डर्ड, सलाह सुझाव होगा तो एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर क्या कहते हैं, सजेस्टेड टू, इस टाइप से बनाते हैं। तो पहले हम इसको बनाएंगे कि सलाह सुझाव के लिए। तो कह रहे हैं कि यू आर, अब इसमें सलाह दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, पुअर। तो कह रहे हैं यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, कि तुम्हें सुझाव दिया जाता है गरीब की अपमान ना करने के। अब इसको बनाएंगे लेट से। किससे बनाएंगे? लेट। तो लेट द पुअर, ध्यान देना, लेट द पुअर, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो लेट द पुअर, इसमें लेट द पुअर लगाएंगे। अब इसको आगे देखिए, लेट के साथ और क्या लग सकता है स्टूडेंट्स? हाँ देखिए, फटाफट देखिए, लेट के साथ और क्या लग सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेगेटिव है, नॉट बी इंसल्टेड, नॉट बी इंसल्टेड। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, यहाँ पर नॉट लगा, डू नॉट को क्या लग गया? नॉट में। ठीक, अगला पॉइंट विजिबल है स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ। अगला, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा ही है। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम, बाय हिम, कि मुझे उसके द्वारा हमेशा मदद किया जाता है। ही डिड नॉट हेल्प मी, तो मी का क्या हो जाएगा? वॉज आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अधिकतर ध्यान देना, ये 2022, सॉरी 2025, 24, 23 आप सेट कर रहे हैं, अधिकतर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़्यादा पूछा गया है। इसका मतलब डेफिनेटली इसके ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का भी पूछा जा रहा है, तो इस पर आपको पकड़ बनाना है। तो 2023 के ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला है नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, 3 men आर लोडिंग द कार्ट, कि 3 आदमी कार्ट को लोडिंग कर रहे हैं। कार्ट, द कार्ट, तो लिखेंगे आंसर द कार्ट, द कार्ट। अब इज अमर है तो इज अमर में होगा, द कार्ट इज बीइंग लोडेड, वाई द थ्री मैन, वाई द थ्री मैन, कि कार्ट जो है 3 आदमियों के द्वारा लोड किया जा रहा है। आई एम राइटिंग ए लेटर, कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो उसमें क्या लगेगा? अ लेटर इज बीइंग written by me। ठीक है, इट इट वरीज मी, कि यह मुझे चिंता होती है, ये चिंता कराती है। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो वरीड आई एम वरीड बाय इट इट। एक नंबर सही है, ध्यान देना, एक एक वाक्य यदि सही है तो एक एक अंक आपको फिक्स होगा। और ग्रामर में ध्यान देना, क्लास 10th वालों का, ठीक है, ये आपके क्लास 10th वालों का स्पेशली मैं बता देना चाहता हूँ। क्लास 10th वालों का, यूपी बोर्ड का, आपके ध्यान देना, ये टोटल 5 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 5 अंक के एमसीक्यू लेने के लिए आपको ग्रामर में अच्छी पकड़ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द किंग शॉट द लायन, ये 3rd लेवल पार्ट से लिया गया क्लास 12th वालों के। तो कह रहा द किंग शॉट द लायन, कि राजा ने शेर को मारा। तो उसमें क्या लग जाएगा? द लॉयन। तो द लॉयन
द लॉयन वॉज शॉट, द लॉयन वॉज शॉट बाय द किंग, बाय द किंग, द लॉयन वॉज शॉट बाय द किंग। क्लियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 2022 ऑल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर, कि लोग हमेशा स्वतंत्रता सेनाओं की क्या प्रशंसा करते हैं। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्रीडम फाइटर्स, क्या लग जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स। अब एडमायर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आर एडमायर्ड, आर एडमायर्ड, एडमायर्ड, द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड ऑलवेज, ऑलवेज बाय पीपल, बाय पीपल। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो शीला छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख रही है। तो इसमें एन एप्लीकेशन ध्यान देना, तो होगा एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक ही है, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन, एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन किसके लिए, छुट्टी के लिए, फॉर लीव, फॉर लीव वाई शीला, वाई शीला। तो यहाँ पर फॉर लीव, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में है। अगला है हु रोड द एप्लीकेशन, ध्यान देना बाइक के में हु को किससे दर्शाते हैं, वाई होम से दर्शाते हैं। तो हु वाला वाक्य को किससे दर्शाते हैं, वाई होम, तो वाई होम, वाई होम। अब यहाँ पर टेंस कौन सा, V2 है, तो वॉज वेयर में चेंज होगा, तो वाई होम वॉज द एप्लीकेशन, वाई होम वॉज द, वाई होम वॉज द एप्लीकेशन रिटेन, टिशन। तो कह रहे किसके द्वारा प्रार्थना पत्र लिखा गया, हु टीचेस यू इंग्लिश, की तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु का क्या हो जाएगा, वाई होम, वाई होम, टीचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एग्जाम्पल में बदलेगा, तो वाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, कि तुम्हें किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हु का चेंज हुआ वाई होम में, हु का चेंज हुआ वाई होम में। तो ये 2022 के सेट्स में, 2022 के सेट्स में ध्यान देना, लगभग लगभग बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, लगभग लगभग सेट्स में समानता दिखाया गया। इसी में अगर हु है तो दूसरे में हु है, किसी में मतलब एक ही जैसा सेंटेंस को दिया, थोड़ा सब्जेक्ट कहीं पर सब्जेक्ट घुमा दिया तो कहीं पर ऑब्जेक्ट घुमा दिया, ठीक है। तो आपको पूरा सॉलिड एकदम सरल तरीके से दिया गया ये। तो ये 2022 के 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, वी हेल्प दैम इन एवरी वे। तो कह रहा है कि हम उन लोगों को हर तरीके से मदद करते हैं, एवरी का मतलब हर तरीके से। तो यहाँ पर देम का क्या हो जाएगा, दे चेंज हो जाएगा, दैम का चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस दे, हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लग जाएगा इज आम आर, तो आर तो क्योंकि बहुवचन है, तो दे आर हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे, इन एवरी वे। और वी का क्या लग जाएगा, अस, वाई अस, वाई अस। ठीक, तो कह रहा है कि उन लोगों की मदद हर तरीके से मेरे द्वारा या हमारे द्वारा किया जाता है। द माउस एट द कॉर्न, कि चूहा ने कॉर्न अनाज को खा लिया, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द कॉर्न, द कॉर्न। अब टेंस कौन सा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो द कॉर्न वॉज eaten, the corn was eaten by the mouse, by the mouse। नेक्स्ट है आई वाट ए डिक्शनरी एस्टरडे, कि मैंने कल एक क्या खरीदा, आई वाट ए डिक्शनरी एस्टरडे, कि कल मैंने क्या खरीदा, एक डिक्शनरी खरीदा। तो आर डिक्शनरी, DICTIONARY, आर डिक्शनरी, अब टेंस से V2 का वॉज वेयर में होगा, ये डिक्शनरी वॉज वाट, ये डिक्शनरी वॉज वाट एस्टरडे, एस्टरडे बाय मी, वाई
में, कि मेरे द्वारा एक डिक्शनरी कल खरीदा गया था। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, तो ये पैसिव वॉइस के ध्यान देना, ये सभी के सभी पैसिव वॉइस सारों के सारों सातों सेट्स मैंने करा दिया गया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको करा दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस बड़ा यादगार पॉइंट है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो हम सीधा चलेंगे, ठीक, तो अगला जो आपका पॉइंट है ये, अगला आपका पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान देना, आप देख रहे हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर ध्यान देना, अनौपचारिक पत्र, इसमें ध्यान देना व्यक्तिगत निजी पत्र आते हैं, और ये सारा पत्र इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए, प्रीवियस कई सालों से पूछा जा रहा है, ये 10 के 10 सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। इसमें उन सभी क्वेश्चन को दिखाया गया है कि वो किस प्रकार हल करना है, कौन कौन से पेपर में आ चुके हैं और कौन कौन सा ज़रूरी है, वो सारा एक एक चीज़ में कराऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसी को देखिए, अगला शीट हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए। तो 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट अनौपचारिक पत्र, जिसमें क्या होगा, ध्यान देना, अब तक इससे पहले जो लेटर करवा दिया था उसमें क्या होगा, डबल डबल एड्रेस, इसमें क्या होगा कि केवल लिखने वाले का ही पता होगा। जैसे किसी आप दोस्त को लिख रहे हो, किसी मित्र को लिख रहे हो, किसी रिश्तेदार को, या आप कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो घर पे लिख रहे हो, घर वालों को, भाई को लिख रहे हो ना, तो इसमें केवल आपका लिखने वाला का एड्रेस स्वरूप होगा, इसमें ना कोई सब्जेक्ट होगा ना कुछ, लिखने वाले का पता होगा, और जिस तारीख को लिखा जा रहा है वो तारीख होगा। ठीक, और इसमें सब सिंपल सरल और बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है, हमेशा पर्सनल लेटर, ध्यान देना, सिंपल बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है, ताकि इसमें कोई हाईफाई लैंग्वेज को भी नहीं करते, वर्ड लिमिट 80 टू 100 के बीच में लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट की बात करेंगे, क्या करेंगे, लेटर राइटिंग की फॉर्मेट। तो इसका जो फॉर्मेट है स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मेट होता है, तो जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर कि नंबर 2, ठीक, गुरुग्राम, गुरुग्राम शक्ति फार्म, शक्ति फार्म, ये आपका मान लीजिए क्या एड्रेस है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर एक लाइन की गैप दे करके, जैसे आज मान लीजिए जनवरी, जनवरी 13, 2026, ठीक, ये आपने लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके आप जिनको लिखेंगे, अब यहाँ पर ना कोई सब्जेक्ट आएगा ना कोई टू द कुछ भी आएगा, जैसे कोई फ्रेंड है तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई पिता को लिख रहे हो तो डियर फादर, डियर फादर, कि प्रिय पिताजी या पूजनीय पिताजी, फिर यहाँ मैटर, फिर यहाँ से हम सारा ऐसे मैटर लिखेंगे, सारा मैटर लिखने के बाद ध्यान देना, ये सारा मैटर जो भी हम लिखेंगे जो भी टॉपिक के हिसाब से, फिर लास्ट में लिखेंगे कि योर्स लविंग्स, ठीक है, कि आपके प्यारा बेटा बेटी जो भी है, इस तरीके से लिखेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा ताम झाम वाला कुछ मैटर नहीं है। और इसमें लेटर राइटिंग को ही जो मैंने बता दिया था, अमेरिकन स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल, इंडियन स्टाइल, तो आपको अमेरिकन स्टाइल ही यूज़ करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सिंपल सरल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, परीक्षा में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक एक लेटर राइटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, क्योंकि ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपको कई पिछले कई सालों से पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन, ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन के जो अंक होते हैं, ठीक, एक एक क्वेश्चन आपका जो अंक है, ये आपके 4 अंक के, कितने अंक के स्टूडेंट, 4 अंक के, तो ध्यान देना 4 अंक कोई कम अंक नहीं होता है, तो 4 अंक पाने के लिए आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप गलत कुछ करते हैं
तो ध्यान देना, तो आपका नंबर कट जाएगा। और 4 नंबर पाने के लिए आपको बहुत ही तरीके से करना पड़ेगा, सिंपल सरल एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिलेटेड लिखना पड़ेगा ताकि वेस्ट हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो तो बता सकते हैं। यस, ठीक है, आपको ही बता रहा हूँ मैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें ध्यान देना स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 तो कह रहे प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए। तो क्या है पहले क्वेश्चन जानते हैं। तो कह रहे यू आर अमित वर्मा लिविंग एट तेज शास्त्री नगर कानपुर उत्तर प्रदेश, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राहुल शर्मा। कभी कभी पेपर में नाम मित्र का दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। राहुल शर्मा हु लिव्स एट सिविल लाइंस प्रयागराज, टेलिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कह रहा है कि अपना जो मित्र राहुल शर्मा, ठीक है, जो प्रयागराज में रहते हैं, उनको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बारे में बताओ कि पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या क्या तुम्हारा टाइम टेबल है, क्या शेड्यूल है, अब क्या पढ़ाई के लिए स्पेशल कर रहे हो, कौन सा बुक पढ़ रहे हो, क्या तरकीब है, क्या अपना टाइम टेबल लगा रहे हो। तो सारा अपनी प्लानिंग उसको बताना है। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना इस प्रकार के लेटर में अधिकतर ये इसलिए देते हैं ताकि एग्जामिनर चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत सेंस क्या है, आप किस प्रकार के सेंटेंस बैठाते हो ना, आपकी सोच को, आइडिया को दर्शाने के लिए ये लेटर दिया जाता है। इट मीन्स यू आर ऑन द राइट वे और रॉन्ग वे ना, ये सारा चीज़ क्या है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर हल करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, आंसर तो क्या लिखा है, शास्त्री नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। ये किसका एड्रेस क्वेश्चन में किसका है, क्वेश्चन पे अमित वर्मा का, क्या शास्त्री नगर कानपुर उत्तर प्रदेश आपका एड्रेस है, ये जो दिया है। एक लाइन छोड़ के फिर डेट, जैसे 10 जनवरी का है, फिर एक लाइन छोड़ करके डियर राहुल, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में बता दिया था। ठीक है, तो कह रहे डियर राहुल, और इसमें ध्यान देना सिंपल बोलचाल की भाषा में लिखना है, और हमेशा पर्सनल लेटर में पहले हालचाल भी पूछा जाता है, संबोधन शब्द। ठीक है, इसमें ध्यान देना, इसमें सैल्यूटेशन का भी ध्यान देना पड़ता है, और एकदम सिंपल सरल भाषा में बोल पूछा जाता है। तो कह रहा है कि आई होप, तो कह रहा है डियर राहुल, कॉमा लगाना पड़ेगा। ये वर्ड यहाँ से भी लिख सकते हो। तो कह रहा आई होप यू आर फाइन, तो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई एम आल्सो वेल हेयर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू, कि मैं यहाँ पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए, अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, की मेरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई हैव मेड ए प्रॉपर टाइम टेबल, कि मैंने एक उचित टाइम टेबल बनाया है, एंड फॉलो इट डेली, और मैं इसका रोज क्या है फॉलो करता हूँ, इसका पालन करता हूँ। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बता दिया था, एक एक चीज़ का हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला क्वेश्चन इसी का। तो कह रहा आई रिवाइज माई, ध्यान देना ये सब क्यों देता है, इसको देखने का मतलब कि आप भी समझिए, इसी को आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए। ये ना ही केवल लेटर है, बल्कि ध्यान देना आपको एक प्रकार का प्रॉपर सुझाव मिल रहा है इस पत्र के माध्यम से, इसको आप लागू कीजिए। तो आई रिवाइज माई लेसन्स रेगुलरली, कि मैं अपने पाठों को नियमित रूप से क्या रिवाइज करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। एंड सॉल्व प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस, और मैं पुराने क्वेश्चन पेपरों को भी क्या करता हूँ, मैं हल करता हूँ। ध्यान देना, पेपर में अच्छे नंबर पाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़ा वरदान कुछ नहीं, उसको लगाइए, 5 5 10 10 साल का लगाए, उसी में डेफिनेटली आना है। तो आगे कह रहा है कि माई टीचर्स आर हेल्पिंग मी अ लॉट, कि मेरे सारे टीचर, अध्यापकगण भी मेरी मदद कर रहा है। अध्यापक मदद करता कब, जब स्टूडेंट भी अपने तरफ से बहुत मेहनत करे, तो तब भी टीचर भी उनके पीछे लग जाते स्टूडेंट्स। तो कह रहे हैं यहाँ पर मेरे टीचर भी मेरे लिए बहुत ही मदद कर रहे हैं। आई अवॉइड वेस्टिंग टाइम, कि मैं अपने समय को बर्बाद करने से बचाता हूँ। एंड फोकस ऑन माई स्टडीज, और मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। तो कह रहा है कि आई होप टू स्कोर गुड मार्क्स, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छे मार्क्स मिले मुझे। तो कह रहा है प्लीज़ राइट टू मी अबाउट योर प्रिपरेशन। हाँ, लास्ट में खुद बता रहा हूँ कि कृपया, मैं तो अपनी तैयारी बता दिया, तुम भी अपना कुछ तैयारी बताओ ताकि मैं भी उसमें कुछ अपना ले सकूँ आइडियाज़। तो कह रहा है योर्स लविंगली अमित, यहाँ लविंगली का मतलब ध्यान देना, पहले क्या आते थे योर्स लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, तो योर्स लविंगली कि तुम्हारा ही प्यारा, सीधे नाम से संबोधन कर दिया स्टूडेंट्स। तो एक एक चीज इस क्वेश्चन में बता दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनविटेशन टू बर्थडे पार्टी, ये बर्थडे पार्टी के लिए क्वेश्चन है। तो कह रहा है यू आर रोहित सिंह रेसिडिंग, ये पटेल नगर 45 12 उत्तर प्रदेश, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सुरेश गुप्ता हु लिव्स एट आलमबाग लखनऊ, इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। तो कह रहा है अपने मित्र सुरेश गुप्ता जो आलमबाग लखनऊ के हैं, उनको पत्र लिखो, और अपने बर्थडे जन्म दिवस पर क्या उनको इनविटेशन आमंत्रित करते हुए लिखिए। ठीक है,
आजकल तो सारे क्या है, बर्थडे में केक दुकान से ला करके भूत बना लेते, क्या बना लेते, भूत बना लेते, चिड़ियों को बुला लेते, सहेलियों को बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपकी पहले पढ़ाई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ध्यान देना कि इसको कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, इसमें बताना है कि मेरे इस जन्म दिवस, ठीक, मनाना इतने जन्म, जो भी वर्ष पड़ रहा है आपका, प्रतिवर्ष हर साल इस तारीख को पड़ता है, ये सब बताना है। ठीक, तो ये 45 पटेल नगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ये आपका एड्रेस हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के 12 तारीख को लिख रहे हो, तो ये डियर डियर सुरेश, सुरेश यहाँ पर सुरेश मित्र है, तो डियर सुरेश या डियर फ्रेंड सुरेश भी लगा सकते हो। मतलब आपको 2 वर्ड या 3 वर्ड इससे ऊपर आपको देना नहीं है। डियर फ्रेंड, डियर क्या है, डियर सुरेश, या माय डियर फ्रेंड, या डियर फ्रेंड सुरेश, 2 वर्ड 3 वर्ड लगा सकते हैं। तो अब भाई बर्थडे का सवाल है, तो बहुत ही खुशी होगा, आनंद होगा, मन गदगद होगा। तो क्या उसी संदर्भ में, तो कह आई एम ग्लाड टू इन्फॉर्म यू, कि मुझे बड़ा ही खुशी होती है, खुशी हो रही है, यू दैट, तुम्हें बताते हुए ये सूचना देते हुए कि माई बर्थडे फॉल्स ऑन 20 जनवरी, तो कह रहे कि मेरा जन्म दिवस 20 जनवरी को पड़ता है हर साल। आई हैव अरेंज्ड ये स्मॉल बर्थडे पार्टी एट माई होम, कि मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी का व्यवस्था किया है। ऑल आवर क्लोज फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, कि हमारे जितने भी दोस्तगण हैं सभी, उस सभी को मैंने आमंत्रित किया है। ठीक है, और मतलब तुम्हें भी कर रहा हूँ। वी विल इंजॉय म्यूजिक, हम लोग क्या म्यूजिक का आनंद लेंगे। ठीक है, शीतलहर चलाएंगे, शीला जवान हुई मुन्नी बदनाम हुई, सब चलाएंगे इसमें। फिर कह रहा है गेम्स एंड डिनर टुगेदर, कह रहा है कि हम सभी लोग एंजॉय करेंगे म्यूजिक का, गेम्स भी खेलेंगे, और डिनर भी करेंगे, रात्रि भोजन साथ साथ करेंगे, तो एक अवसर होगा एक साथ बैठने का। पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा। देन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसमें आपको सिंपल बोलचाल की भाषा में बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगला है, उसी के आगे है, तो कह रहा है योर प्रेजेंस, तो कह रहा है कि योर प्रेजेंस विल मेक द पार्टी जॉयफुल फॉर मी, तो कह रहा है कि सभी दोस्त आएंगे, यदि तुम आओगे तो कह रहे तुम्हारी उपस्थिति मेरी पार्टी में और चार चांद लगा देगा, पार्टी बहुत ही आनंददायक होगा। तो कह रहा प्लीज कम 1 डे अर्लियर, तो कह रहा कम से कम एक दिन पहले आ जाओ, एंड स्टे विथ अस, और हमारे साथ ठहरो। तो कह रहा कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट, तो कह रहे कि मेरे प्रणाम नमस्कार अपने माँ बाप को भी दे दो। ठीक है, तो कन्वे, कन्वे का मतलब होता है, कहते नहीं कि, कहते नहीं हमेशा फोन पे कि अरे माँ बाप को मेरा प्रणाम कह देना, तो ये वही वर्ड है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कि अपने माँ बाप को मेरा प्रणाम कह देना। तो कह रहा आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, कि मैं तुम्हारी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो योर से सिंसरली रोहित, यहाँ पर सिंसरली से लविंग भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोई ज़्यादा वर्ड नहीं, 80 से 100 वर्ड के बीच में सिंपल वर्ड्स। ठीक है, सिंपल सरल भाषा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है अबाउट ये पिकनिक, पिकनिक के बारे में। तो पिकनिक के बारे में मतलब क्या, दोस्तों को बताना है कि कैसे क्या पिकनिक तुमने आनंद किया, कैसे कैसे एंजॉय किए ना। तो कह रहे यू आर नीरज कुमार लिविंग एट 12 आर्यन नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका एड्रेस, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अंकित मिश्रा, कोई दोस्त पेपर में दोस्त का नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हु रिजाइड्स एट वस्ती, डिस्क्राइबिंग ए पिकनिक यू इंजॉयड, तो कह रहे हैं कि आपको दोस्तों को बर्थडे सॉरी पिकनिक के बारे में लिखे, कि पिकनिक का कैसा अपने आनंद किए, क्या क्या एंजॉय किए, कहाँ कहाँ गए थे, वो सभी तथ्यों को वर्णन करते हुए लिखिए। ठीक है, तो आंसर है, आप आंसर में देख सकते हैं, ब्लैक सारे आंसर ही है। तो ये वायरा 12 आर्या नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ये आपका क्या आंसर है। फिर डेट जिस तारीख को लिख रहे हैं, एक लाइन छोड़ के, डियर अंकित, ठीक फ्रेंड, तो ये लिख दे डियर फ्रेंड अंकित। तो कह आई होप यू आर फाइन, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो। लास्ट संडे, पिछले संडे को, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लास्ट संडे, पिछले संडे को। अब यहाँ कहानी बता रहा है कि लास्ट संडे आई वेंट ऑन ए पिकनिक विथ माई क्लासमेट्स टू कुशीनगर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैं पिछले रविवार को मैं अपने क्लासमेट्स के साथ कुशीनगर में पिकनिक पर गया था। वी वेंट देयर बाई बस, हम लोग वहाँ पर बस से गए थे। द वेदर वॉज प्लीजेंट, और मौसम भी बहुत ही सुहावना, बहुत ही खुशनुमा। ठीक, मोबाइल ले गए तो सेल्फी लेना, रील तो बनाएंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारा चीज़ के स्टूडेंट ध्यान देने, एक चीज़ सिंपल सरल तरीके से बता रहा है। आप हाई स्कूल हो तो आपसे कोई हाई फाई लैंग्वेज की उम्मीद एग्जामिनर करेंगे नहीं, सिंपल सरल भाषा में उत्तर दे दीजिए। तो कह रहा है बी प्लेड गेम्स, कि हमने वहाँ पर गेम्स खेले, सैंग सॉन्ग, गीत गाए, एंड टुक फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी लिए, मैं इसी की बात कर रहा था ना।
भूखे रह लेंगे लेकिन सेल्फी छोड़ना खींचना नहीं छोड़ेंगे। तो कह रहे वी शेयर ओवर लंच एंड इंजॉयड ए लॉट, कि हमने आपस में अपने लंच वगैरह खाए और बहुत सारा आनंद किए, इंजॉय किए। और टीचर्स गाइडेड अस वेल, हमारे साथ में टीचर लोग गए थे तो टीचर ने हमको सही रास्ता दिखाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमसे जो कमियां हो रही थी टीचरों ने क्या कर दिया, सुधार कर दिए। इट वॉज ए मेमोरेबल डे फॉर मी, तो कह रहे ये जो दिन था, उस दिन को हम जो गए थे संडे को, बहुत ही मेरे लिए यादगार, स्मरणीय, याद रखने वाला दिन था। आई मिस्ड यू वेरी मच, कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि सभी के होते ये केवल तुम नहीं थे। ठीक है, तो तुम नहीं थे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस आंसर में दिखाया गया कि मित्र को हम सब कुछ बता भी रहे हैं लेकिन उसको मिस भी कर रहे हैं, लगाव दिखा दे रहे हैं। तो योर अफेक्शनेटली नीरज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये वह सारे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले कई सालों से। अबाउट योर इलनेस, तुम्हारे बीमारी के बारे में। ठीक है, बीमारी के बारे में केवल कोई ज़रूरी नहीं कि पेपर में केवल क्वेश्चन क्या एप्लीकेशन में ही लिखोगे छुट्टी चाहिए ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कह रहा है यू आर विकास पटेल रिजाइडिंग एट 67 गांधी कॉलोनी बलिया उत्तर प्रदेश। तो आपका एड्रेस है 67 गांधी कॉलोनी बलिया, उत्तर प्रदेश के निवासी है, ध्यान देना, जो उत्तर प्रदेश बलिया के निवासी, ध्यान दीजिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड पंकज यादव हु लिव्स एट आजमगढ़ टेलिंग हिम अबाउट योर इलनेस। तो कह रहे अपने मित्र को अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए उनको लिखिए, जो भी आपकी बीमारी है, बीमारी क्या है, कब से है, किस कंडीशन पे, क्या हाल है, आपको सब बताना है इसमें। ठीक है, तो आंसर है आपका, आंसर क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया। यदि क्वेश्चन में एड्रेस होता है तो लिखेंगे, अन्यथा आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो 67 गांधी कॉलोनी बलिया उत्तर प्रदेश आपका एड्रेस है, फिर डेट है ये। अब यहाँ ध्यान देना कि एक लाइन और सीधे, मेन चीज़ की एकदम सीधा आपको LHS सीधा करना है। तो कह रहा डियर पंकज, कह रहा आई एम सॉरी फॉर नॉट राइटिंग अर्लियर। तो कह रहा मुझे खेद है कि मैं तुम्हें जल्दी नहीं लिख पाया। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर फॉर ए फ्यू डेज, की मुझे कुछ दिनों से मुझे वायरल बुखार, ठीक है, से मैं पीड़ित हूँ। द डॉक्टर द डॉक्टर एडवाइज्ड मी कंप्लीट रेस्ट, की डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि पूरी तरह से आराम करने के लिए, एंड मेडिसिन लेने के लिए। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, कि मैं अब पहले की तुलना में मैं थोड़ा ठीक हूँ। माई पेरेंट्स टुक गुड केयर ऑफ मी, कि मेरे माँ बाप भी मेरे क्या है, अच्छी देख रेख कर रहे हैं। अब बता लेटर की क्या ज़रूरत है स्टूडेंट, अभी मोबाइल, अभी इंटरनेट आया, इससे पहले ना इंटरनेट था ना मोबाइल था। तो लोग पत्राचार के माध्यम से एक दूसरे के हालचाल पूछते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई आज आज ही लिखा तो हफ्ता 15 दिन, 15-20 दिन लग जाते थे लेटर जाते जाते। फिर वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर वो लिखेंगे, फिर 15 दिन, तो इस प्रकार होता था। तो वो जो समय था वो सब्र का चीज़ था। और आजकल दूर संचार, सोशल मीडिया होकर के तुरंत मिनटों में, 1 सेकंड में सारी चीज़ जानकारी मिल रहा है। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको अपनी बातों को, जैसे फोन के माध्यम से ना बता करके, अपनी बातों को लिखित के माध्यम से आप शेयर कर रहे हैं, कि आपकी कुशलता, स्किल, एक्सपर्टनेस यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है। तो कह रहा आई कुड नॉट अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, कि मैं पिछले कुछ दिनों से स्कूल में भी नहीं जा सका। बट आई एम रिवाइजिंग माई वर्क एट होम, परंतु मैं अपने सभी कामों को, सभी पाठों को, सभी सब्जेक्ट को मैं घर पे रिवाइज कर रहा हूँ। तो कह रहा प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट मी, कह रहा कृपया मेरे बारे में चिंता मत करना। योर्स ट्रूली विकास। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में देखो सिंपल सरल भाषा में लिखा गया है, कोई लंबा चौड़ा नहीं, आपको इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो कह रहा थैंकिंग फॉर गिफ्ट, तो कह रहा है कि आपको कोई उपहार मिला, उसके लिए क्या देना, धन्यवाद देना है। तो कह रहा है यू आर अर्जुन शर्मा लिविंग एट 90 नेहरू विहार मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपके एड्रेस है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहित सक्सेना हु रिजाइड्स एट वरेली थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट सेंट बाय हिम। तो कह रहा है कि ध्यान देना, अपने मित्र और मोहित सक्सेना को पत्र लिखिए, मोहित सक्सेना, ध्यान देना, मोहित सक्सेना को पत्र लिखिए, हु रिजाइड्स एट बरेली, जो बरेली का रहने वाला है, उसको धन्यवाद देते हुए लिखिए कि द बर्थडे गिफ्ट सेंट बाय हिम, कि उसके द्वारा जो आपको जन्म दिवस पर बर्थडे गिफ्ट भेजा गया था, उस गिफ्ट के लिए उसको एक थैंक्स गिविंग देना बनता है। तो उसको धन्यवाद देते हुए ये पत्र लिखिए, अपने अच्छे अच्छे शुभ संदेश दे दीजिए, अच्छे अच्छे शब्दों से उनको क्या है, ठीक है, धन्यवाद दे दीजिए। तो ये आपका आंसर है। आंसर में एड्रेस कहाँ का, 90 नेहरू विहार मेरठ उत्तर प्रदेश आपका एड्रेस है। 16 को लिख रहे हैं आप, डियर मोहित। कॉमा लगाना जरूरी, एक चीज देख रहे हैं, पूरा देखो LHS सीधा हो जा रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो कह रहा थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली गिफ्ट यू सेंट मी। तो कह रहा धन्यवाद इस सुंदर उपहार के लिए जो तुमने मुझे मेरे जन्म दिवस पर भेजे हो। सेंट मी ऑन माई बर्थडे, आई लाइक्ड इट वेरी मच, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। द wrist वॉच इज ब्यूटीफुल, तो कह रहा कलाई घड़ी बहुत सुंदर है, मतलब कलाई घड़ी भेजा है। एंड यूजफुल, काफ़ी उपयोगी है। तो घड़ी से क्या होता है, ध्यान देना स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट, आपका समय का भी महत्व रहेगा। और ठीक है, घड़ी समय बताने का मतलब क्या, एक सकारात्मक प्रतीक होता है। तो अगर ऑल माई फ्रेंड्स एडमायर्ड इट, मेरे सभी मित्रगणों ने क्या इसकी तारीफ की, मतलब आप बता रहे हो कि तूने जो मेरे लिए घड़ी भेजा है बहुत सुंदर तो है ही, और इसके अलावा मेरे अन्य दोस्तों ने भी क्या इसकी बहुत तारीफ की है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और कि इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मित्र। ठीक है, आगे है, योर गिफ्ट मेड माई बर्थडे स्पेशल, तो कह रहा है कि तुम्हारे उपहार ने मेरा दिन बहुत ही, जन्मदिवस बहुत ही खास बना दिया है, स्पेशल बना दिया है, मतलब ना भूलने वाला दिन। तो इसको स्टूडेंट लिखिए। ठीक है, तो भाई आपका मित्र आपको दिया, आपका भी बनता है। आपको जरूरी थोड़ी ना कि हर मित्र आईफोन देगा, भाई सक्षम होगा तभी दे पाएगा। अब आपकी बारी, आप क्या दोगे। तो कह आई शैल ऑलवेज रिमेंबर योर लव एंड अफेक्शन, कि मैं हमेशा तुम्हारी प्रेम स्नेह को मैं याद रखूंगा। प्लीज कन्वे माय थैंक्स टू योर पेरेंट, तो कह रहे कि ठीक है, कह रहे माँ बाप को मेरा प्रणाम कह देना, धन्यवाद कह देना। योर्स लविंगली अर्जुन। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट से ले लीजिए। वो सारे क्वेश्चंस करा दिए जा रहे हैं, ध्यान देना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगला है, नेक्स्ट है, छठवां क्वेश्चन है, एडवाइजिंग ये फ्रेंड टू स्टडी हार्ड, तो कह रहे अपने मित्र को सुझाव दे तो ये कि किस प्रकार कठिन परिश्रम करे, बेहतर अंक लाए, उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। तो अगला है, यू आर दीपक जोशी रिजाइड से 34 कृष्णा नगर झांसी उत्तर प्रदेश, राइट लेटर टू योर फ्रेंड रमेश पाल हु लिव्स एट उन्नाव, उन्नाव का रहने वाला है। एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड को उसको क्या देना है, उसको सुझाव देते हुए लिखना है कि हार्ड वर्क करे, कठिन परिश्रम करे। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं इसमें आप, आंसर है 34, आंसर है क्या है 34 कृष्णानगर झांसी उत्तर प्रदेश, जनवरी, फिर डियर रमेश यहाँ से शुरू। तो पढ़ाई हार्डवर्क करने के लिए सबसे पहले क्या हालचाल इसमें पूछ लेते, उसके बारे में उसको बताते तरीका सारा चीज। तो कह आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू एडवाइज यू, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें सलाह देने के लिए, टू टेक योर स्टडीज सीरियसली, कि तुम अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लो। ओवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज डे, यहाँ पर ओवर क्यों कहा, क्योंकि तुम्हारा भी बोर्ड परीक्षा, तुम्हारे मित्र का भी बोर्ड परीक्षा, इसलिए ओवर। यहाँ पर ध्यान देना, यू प्लस यू बराबर ओवर आ गया, क्या आ गया ओवर, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए, यहाँ पर एक मित्र तुम हो और एक तुम लिखने वाला हो, बराबर ओवर के हमारे। तो क्या आवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज नियर, कि हमारी बोर्ड परीक्षा नजदीक है। यू शुड मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल, कि तुम्हें एक अच्छा टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड फॉलो इट डेली, और इसका क्या पालन करो। इस तरीके से, मतलब ये आप अपने अनुभव बता दे रहे हो मित्र को, और मित्र के लिए तैयारी का सुझाव भी दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड बैड कंपनी। तो कह रहा है कि अवॉइड बैड कंपनी और वेस्ट ऑफ टाइम। बैड कंपनी का मतलब था ना कि कुसंगति, ये नहीं कि घर पे हो दोस्त कोई अड़ोस पड़ोस का आ गए, पबजी फ्री फायर में लग गए ना, बेटा ध्यान देना, अभी अगर पबजी के चक्कर में पड़ोगे तो अभी खेलोगे पबजी तो घर वाले कुछ दिन बिचवाएंगे सब्जी फेल होने के बाद, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो अवॉइड बैड कंपनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, के समय को बर्बादी करने से बढ़िया है, और कुसंगतियों से दूर रहे। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस, कठिन परिश्रम हमेशा क्या है, सफलता लाती है। आई एम श्योर यू कैन डू बेटर विथ सिंसियर रिपोर्ट्स, कि मुझे पक्का विश्वास है कि तुम पूरा शिद्दत मेहनत लगन के साथ इसको करोगे। योर सिंसियरली दीपक। स्क्रीनशॉट ले चलिए स्टूडेंट्स, लेते रहिए। एक एक क्वेश्चन में ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारे एकदम इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपके लिए लाया हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तैयारी आप करेंगे, कुल मिला के आपको समय देना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए, आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट, जब तक कमेंट नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं करेंगे, लाइक्स का ढेर भरमार कर दीजिए, तो मुझे भी रुचि होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, अब ध्यान देना, कि स्कूल एनुअल फंक्शन, की स्कूल में एनुअल फंक्शन कैसे क्या हुआ था, एनुअल फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे बनाया गया, किस दिन को मनाया गया, क्या कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में, तो सब इसमें बताना है।
तो कह रहा है यू आर मनीष तिवारी लिविंग एट 11 इंदिरा नगर अयोध्या उत्तर प्रदेश के निवासी और राइट एट योर फ्रेंड सुनील कुमार को हु रिजाइड्स एट सुल्तानपुर डिस्क्राइबिंग योर स्कूल एनुअल फंक्शन। स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में अपने मित्र सुनील कुमार को क्या करना है, बताना है। तो आपका आंसर है क्या है, आंसर यहाँ पर ध्यान देना 11 इंदिरा नगर अयोध्या उत्तर प्रदेश, आप 18 जनवरी को लिख रहे हो। डियर सुनील, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू अबाउट योर स्कूल। तो कह रहा है कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है तुम्हें बताते हुए कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था। इट वॉज सेलिब्रेटेड लास्ट वीक, कब हुआ था, कह रहे ये पिछले सप्ताह सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया था। द प्रोग्राम स्टार्टेड विथ ये वेलकम स्पीच, और कार्यक्रम शुरू किया था वेलकम स्पीच मतलब स्वागत भाषण से कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड सॉन्ग, छात्रों ने क्या गीत प्रस्तुत किया, डांस भी किए, और ड्रामा नाटक इत्यादि के। नाटक का मतलब कोई पॉजिटिव बच्चों को कोई कोई मोरल वैल्यूज पर, कोई सामाजिक घटना पर, ये सब क्या नाटक करके दिखाया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो कर आई आल्सो टुक पार्ट इन ए प्ले, तो यहाँ पर तुम कह रहे हो कि मैं भी एक प्ले में भाग लिया था। द चीफ गेस्ट डिस्टर्ब प्राइजेस टू द स्टूडेंट, तो कह रहा है कि जो मुख्य अतिथि सादर आमंत्रित, तो कह रहे मुख्य अतिथि ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस टू द स्टूडेंट, कह रहे मुख्य अतिथि महोदय ने छात्रों को क्या बांटे, प्राइजेस इनाम वगैरह बांटे। द फंक्शन एंडेड विथ द नेशनल एंथम, और कार्यक्रम की जो समाप्ति हुआ, फंक्शन जो हुआ था एनुअल फंक्शन, ये राष्ट्रगान से क्या हुआ, समाप्त हुआ। एवरीवन इंजॉयड इट ए लॉट, और सभी जितने भी लोग थे, टीचर स्टूडेंट जो भी आए थे, सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद लिया। बहुत ही शुभदायक अच्छी कहानी था, कहानी ये ठीक फंक्शन था। तो यहाँ पर लास्ट में अपना नाम यहाँ पर दे दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ध्यान देना इस चैनल पे अंग्रेजी, मैथ क्लास 10th 12 के इंग्लिश और मैथ करवा दिए जा रहे हैं, उसका रेगुलर फ़ायदा उठाइए, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। आप जितना कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन होगा अगले वीडियो में आने की। ठीक है, तो पूरा धुआंधार चलेंगे, जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, चाहे यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, सारा चीज़ आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स। अगला 8वां क्वेश्चन है विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन का मतलब होता है शीतकालीन की छुट्टी, एक होता है समर, एक होता है विंटर। तो इसमें देखिए, यू आर सचिन यादव रिजाइडिंग एट 56 राजेंद्र नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आकाश सिंह हु लिव्स एट टेलीग्राफ अबाउट हाउ यू स्पेंड योर विंटर वेकेशन। तो मित्र को बताना है कि तुमने अपने विंटर वेकेशन शीतकालीन अवकाश को किस प्रकार मनाए, कहाँ गए थे, क्या क्या खर्च किए, क्या क्या प्लानिंग किए। ठीक है, ये कब की बात है, तो इसको सारा चीज इसमें आपको बताना है। तो आंसर आपका ध्यान देना क्वेश्चन के हिसाब से 56 राजेंद्र नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश आपका ये जनवरी 19 को। डियर आकाश, तो कह आई होप यू आर फाइन, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई इंजॉयड माई विंटर वेकेशन वेरी मच, कि मैंने अपना विंटर वेकेशन बहुत ही अच्छी तरह से मनाया। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज, तो कह रहा है कि मैंने, ठीक है, मैंने गाँव में, तो यहाँ पर कह रहा है कि आई विजिटेड आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज, कि मैं अपने जो गांव में जो ग्रैंड पेरेंट दादा दादी का जो घर है वहाँ पर मैं गया था। आई हेल्प्ड दम इन डेली वर्क, कि मैं दादा दादी के पास जाकर के उनके प्रतिदिन के कामकाज में मैंने उसके हाथ बटाया, तो उनके हाथ बटाया, उनकी मदद किया। बहुत अच्छा, देखो कितना नेक लड़का है, कौन, सचिन यादव। ठीक, और आप लोगों ने ही मटन चिकन खा रहा है, ये कर रहा है, सो करना है, भाई बर्बादी का लक्षण है, बचे रहिए। नेक्स्ट है आई आल्सो रिवाइज्ड माई स्टडी, और कह रहे कि मैंने अपनी पढ़ाई को जो होमवर्क मिला था उसको भी मैंने रिवाइज किया। एंड रीड स्टोरी बुक्स, और मैंने कहानी वाला पुस्त किताबें भी पढ़ी जिसमें अच्छे अच्छे नैतिक विचार हो। इन द इवनिंग, शाम के समय, आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स, कि मैंने शाम के समय अपने मित्र के साथ खेला। द वेकेशन वॉज यूजफुल एंड इंजॉयबल, तो कह रहे ये जो वेकेशन मैंने जो बिताया ये बहुत ही उपयोगी रहा मेरे लिए और इंजॉयबल रहा, मतलब मस्ती के साथ पढ़ाई भी। तो कर आई मिस्ड यू ए लॉट, कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, याद किया हूँ। योर स्टोरी सचिन। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक एक चीज़ वो दिखाया गया है, जो पॉजिटिविटी फैक्ट क्लास 10 के हिसाब से जो होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगला आपका नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद एक ही होगा। तो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस, तो कह रहा है कि सफलता पर बधाई देते हुए। यू आर कुणाल अग्रवाल लिविंग एट 78 लाजपत नगर आगरा
उत्तर प्रदेश, ठीक है। राइट ए लेटर टू यू, फिर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड नितिन वर्मा हु रिसाइड्स मथुरा, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। उनकी सफलता क्या है हम जानेंगे। तो मान लीजिए आपका कोई मित्र अच्छे नंबर से पास हो गया, तो उनको बधाई देना है, उसको जो है सफलता पर उनको बधाई देना है, और उनकी जो कड़ी मेहनत के बदौलत उनको जो नंबर मिला उस कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हुए लिखना है कि तुम इस काबिल रहे, तुमने मेहनत की, तुम्हारा हक है, ठीक है। तो ये एड्रेस है, क्वेश्चन में क्या है, ये आंसर क्या है, ये एड्रेस है ये, फिर डेट भी इसको लिख रहे हैं आप, तो डियर नितिन। तो कह रहा है कि ध्यान देना, अब भाई धन्यवाद वाली बात है, सफलता पर उनको क्या कॉन्ग्रेचुलेटिंग बधाई देना है। तो कह रहा है हर्टेज कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। तो कह रहा है कि मेरे तरफ से तुम्हारी सफलता पर हार्दिक हार्दिक बधाई। आई एम वेरी हैप्पी टू नो, कि मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई, दैट कि यू सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कि तुमने परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए। योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, कि तुम्हारी कठिन परिश्रम ने तुम्हें सफलता दिला दी, अच्छे नंबर तुम लाए। यू रियली डिजर्व दिस सक्सेस, करके तुम वास्तव में इस सफलता के योग्य हो, हकदार हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल सरल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंपेरेटिव सेंटेंस को दिखा करके बना दिया गया है। अगला है आपका, तो कर आई होप यू विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड इन फ्यूचर डू। तो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ तुम भविष्य के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी अपना कड़ी मेहनत जारी रखोगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, की मेरी प्रणाम जो है, मेरा नमस्कार, मेरा आदर जो माँ बाप को बता देना। तो योर फ्रेंड्स कुणाल, ठीक है, सिंपल सरल भाषा में बता दिया गया स्टूडेंट्स। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, की अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में, ध्यान देना स्टूडेंट, विद्यार्थी जीवन में बगैर अनुशासन के वो कामयाबी सफलता नहीं मिलती। हर चीज पाने के लिए, ध्यान देना, मेहनत संघर्ष करना पड़ता है। जब एक लोहे को पीटा जाता है, सही तरीके से पीटा जाता है, आकार दिया जाता है, तब वो किसी न किसी एक आकृति में बदल जाता है। तो यहाँ पर जब लोहे को पिघला करके आकार दिया जाता है, तब तो इंसान, स्टूडेंट्स, अपने आप को तो मेहनत करना पड़ेगा। डिसिप्लिन, पंचुअल, मेहनत, इन तीनों चीज़ों को मिला करके सक्सेस की क्या है, सक्सेस का जो है फीता माना जाता है। तो क्वेश्चन है, यू आर प्रशांत मिश्रा रिजाइडिंग एट 19 सुभाष नगर हरदोई उत्तर प्रदेश के निवासी हो। राइट लेटर टू योर फ्रेंड रवि शुक्ला हु रिजाइड्स एट सीतापुर, टेलिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है क्या नहीं, ये सब चीज़, ये तो मैं इनफॉर्मल लेटर करा रहा हूँ, इसके अलावा और भी कुछ कराऊंगा, बहुत स्पेशल और भी इंपॉर्टेंट में ले आऊँगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है ये। तो कह रहा डियर रवि, आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। कर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जीवन में अनुशासन के महत्व के बारे में। डिसिप्लिन मेक्स ये पर्सन सक्सेसफुल, तो कह रहा है अनुशासन एक व्यक्ति को सफल बनाते हैं, एंड पंचुअल, समय का पाबंद बनाते हैं। डिसिप्लिन होगा तो एक एक मिनट का वैल्यू करेंगे, नहीं मुझे ये करना, मुझे उस समय ये करना है, ठीक है। तो कह रहे ये डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रिस्पेक्ट टाइम, तो कह रहे एक अनुशासित छात्र जो है वो समय की क्या है, समय का आदर करती है, समय का सम्मान करते हैं, टीचर्स को भी और रूल्स को भी। तो ये डिसिप्लिन स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट्स टाइम, टीचर्स एंड रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा है एक अनुशासित छात्र जो है अपने समय को, अपने गुरुओं को, अपने नियमों को क्या वो सम्मान करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा जीवन नहीं है, यही जीवन को सक्सेस आगे के ले जाने वाले ही मूल मंत्र है। तो डिसिप्लिन जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी छात्र अगर बिना डिसिप्लिन के है तो वो जीवन व्यर्थ है, जीवन बेकार है, ऐसे जीवन से रहना बेकार है। आगे है डिसिप्लिन हेल्प्स अस अचीव, डिसिप्लिन हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स इजीली। तो कह रहा है अनुशासन ही एकमात्र ऐसा होता है कि अनुशासन से हमें हमारी मंजिल को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स एंड अवॉइड बैड ones, कि हमें अच्छे अच्छे आदतों को अपनाना चाहिए और बुरे चीज़ों को से दूर रहना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू आप, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इसको इसको इस डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से समझ गए और इसकी वैल्यू करोगे। तो योर सो लविंग पर्सन, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिया आज के सेशन में, चाहे आपके पैसिव वॉइस हो,
प्रीवियस ईयर सारे पेसिव वॉइस वो भी और कराऊंगा। पेसिव वॉइस हो गया, उसके बाद आपके ये जो पर्सनल लेटर है इसको भी और कराऊंगा। तो इसको देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक ही चीज़ मैं कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज़ द मूल मंत्र ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गुड लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।